एफआरके यानी फोर्टिफाइड राइस ने चावल मिल मालिकों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। जो चावल अब तक डिलीवर हो जाना चाहिए था, उसमें लगातार रुकावटें आ रही हैं। कई दौर की शिकायतें और मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन समाधान अब भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में राइस मिलर हैं, वो लगातार अब इस बात को ले सरकार के सामने उठा रहे हैं कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आज फिर बैठक जो है रखी गई थी। बात कर लेते हैं जिलाध्यक्ष है राइस मिलर एसोसिएशन के, गुप्ता जी। क्या कुछ बैठक रही है आज की? क्या गतिरोध बना हुआ है चावल डिलीवरी को लेकर? डिलीवरी को लेकर ही गवर्नमेंट ने जो भी हमें डिमांड की थी, उसमें से एक ही डिमांड हमारी मानी गई है कि 45 का जो टैक्स था 5% करना था, वो भी इनकी चिट्ठी आ गई 18% कर दिया। दोबारा फिर लेटर आ गई। नंबर एक, वो हमारी डिमांड नहीं मानी गई। नंबर दो, जो हमारा इन्होंने 2 महीने हमारे खराब हो गए, उसके ऊपर हमें जिसने 100 गाड़ी का काम करना है उसके ऊपर एक महीने कम से कम 10 से 12 लाख रुपया ब्याज पड़ता है। 2 महीने लेट हो गए, एक एक सेलर वाले को 25-25 लाख रुपया ब्याज पड़ जाएगा। गवर्नमेंट हमारी कोई भी ऐसी डिमांड नहीं मान रही। जो उन्होंने हमारे जो प्रधान थे, उन्होंने कमिटमेंट करी थी हम इसका लेटर 2-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन उन बातों को भी एक हफ्ता हो गया, अभी तक कोई भी हल नहीं होया। जो प्रधान थे वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी गुड़ियाँ लगा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट करनाल में एक भी गाड़ी आज तक डंप नहीं हुई। एफसी वाले के पास जाते हैं, वो डिपो वाला कहता है वहाँ शुरू हो जाए, वो कहता है वहाँ शुरू हो जाए, शुरू कहीं भी नहीं हुई। तो एफआरके को लेकर क्या समस्या है? किस तरह की दिक्कतें हैं टेक्निकल जो आप लोग सामना कर रहे हैं उसका? ऐसा है जी, एफआरके की सबसे बड़ी समस्या ये है, हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते। एफआरके हमें प्रोवाइड करता है वेंडर, हम उस वेंडर से लेते हैं। अब उसने उसके अंदर क्या मटेरियल डाला है और क्या नहीं डाला, ये हमें तो मालूम नहीं है ना जी। हमने तो उसको ब्लेंड करने के लिए हमें दिया जाता है। वो ब्लेंड करने के लिए, अब हम कल अपने डिपो में गए थे, वो कहते हैं ब्लेंड करने के लिए जो आप करते हो उसको हम चेक करेंगे, इसमें इतना आयरन है, इतना इसके अंदर बाकी सब चीजें हैं। अब हम उसको कैसे चेक करवाएं जी? अब हमने तो कोई उसको बनाया नहीं या करा नहीं, हमने खाली ब्लेंड किया जी। अब उसकी गाज सारी हमारे ऊपर गिर रही है, शालर वालों पे भी। इसको कैसे सीधा किया जाए काम को? अब हम तो कर नहीं सकते नहीं जी, हमें तो मालूम नहीं है क्या डाला क्या नहीं उन्होंने डाला। अब वो कहते हैं इतनी मात्रा इसमें होनी चाहिए। अब वो मात्रा तो हमें मालूम नहीं जो उन्होंने डाली है। जो हमें वो देते हैं, हम उसको मिलान करके भेज देते हैं। अब उसके ऊपर गाड़ी, वो कहते हैं हम आपकी गाड़ी नहीं लगाते, आपकी गाड़ी रिजेक्ट करेंगे। तो एक गाड़ी को रिजेक्ट होने में 25,000 रुपये कम से कम खर्चा आता है जी, गाड़ी उठाने का, करने का। कैसे कैसे शैलर वाला इसको सर्वाइव करेगा? और आज 2 महीने हो गए खाली बैठे हैं जी, ना कोई बात, कोई किसी प्रकार का भी कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। 5% वाला 18%। अब आप ये बताओ, अब हमें सरकार दे रही है 18% जीएसटी है जी, हमें देना पड़ता है 18%, सरकार से हमें मिलता है 5%। बताओ किस बात का हमने क्या करा है जी इसमें? तो हमारी गलती हो किसी बात पे, हमारा काम हो या हमारे चावल में कमी हो, फिर तो कोई दिक्कत है। तो इसका तो बिल्कुल देखिए, जीएसटी का मुद्दा है, इसके अलावा एफआरके का मुद्दा है। अभी बात करें सौरभ जी, जिस तरह से 2 महीने हो चुके हैं, अब तक कितनी गाड़ियां जो है डिलीवर हो जानी चाहिए थी? अभी तक ऑलमोस्ट 31 जनवरी तक 30 से 45% जो है सीएमआर की डिलीवरी हो जानी चाहिए थी, और मात्र करनाल जिले में एक भी गाड़ी नहीं लगी अभी तक। कई कारण अड़ रहे हैं। कभी एफआरके के ऊपर जीएसटी है, सरकार कहती है हमने आपकी बात मान ली, हमें एक लेटर भी दी गई कि जी आप ऐसे ऐसे हम आपको जीएसटी, डिपार्टमेंट ने फिर एक और लेटर निकाल दी, जी तो आपको 18 ही देना पड़ेगा। हम 18 दे के 5 क्यों लेंगे? 13% का लॉस क्यों दें हम अपने साथ? ई विंग्स एफसीआई लेके आई एक नया डाटा, भी ऑनलाइन आपको स्टैग मिलेगा। जितने भी गोडाउन है वो शहर के अंदर है। राइस मिल शहर के अंदर कोई भी नहीं होता, सब बाहर लगे होंगे आउटर में। गोडाउन ने कहते हैं शहर के अंदर गाड़ियां लेके आओ। प्रैक्टिकली एक 290 क्विंटल की गाड़ी, बड़ा ट्रक शहर के अंदर गाड़ी लेके आएगा? कैसे पॉसिबल है? ये बात हम वेबसाइट में लेके जाते हैं, प्रैक्टिकली वो भी मानते हैं हम कर नहीं सकते जी, ऊपर से ईविंग्स लगा है। आप ऊपर बात करिए, कहाँ जाए ऊपर? हम डीएम के पास चले गए तो जी देखा, हम देखते हैं, उसके बाद नो एंट्री है कहीं जगह स्टैग नहीं मिल रही। जो हमारे अप्रोचिंग गोडाउन है, 25 साल से हम सीएमआर लगा रहे हैं। गोडाउन बनाया आउटर वे इसलिए गए थे ताकि शहर का ट्रैफिक निकल जाए। सरकार बाईपास इसलिए तो बना रही है कि ताकि शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक ना आए। कल को कोई हादसा हो गया, आज दिन भर दिन इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी ये हैवी ट्रैफिक चलेंगे, हमारे हादसा होएगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? वो हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगी। हमारे अप्रोचिंग गोडाउन बिल्कुल खाली पड़े हैं। नहीं, आप अंदर के गोडाउन भरिए,
कभी जीएसटी आता है। अब ये कह रहे फॉलिक एसिड B12 की इतनी मात्रा होगी तो इतना मिलना चाहिए। गाड़ियां तो लेते हैं हमें कुंटलों में, मांग हमसे मिलीग्राम में हिसाब रहे हैं, तो प्रैक्टिकली कोई चीज पॉसिबल ही नहीं हो पा रही ना सरकार की। तो बिल्कुल देखिए, माल जो है क्विंटलों में देना है, लेकिन हिसाब किताब जो है मिलीग्राम में मांगा जा रहा है। कि डॉक्टर हुए कि चावल मिल मालिक हुए, ये सवाल है और यही वजह है कि गतिरोध जो बना हुआ है। अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसका असर चावल मिल मालिकों पर क्या पड़ेगा, चावल डिलीवरी पर क्या पड़ेगा? देखिए, इसका असर कम से कम भी एक राइस मिल पे 5 से 6 लाख रुपए का महीने का नुकसान है और 250 राइस मिल है। तो 250 राइस मिल का मतलब आप ये समझिए कि एक महीने का 75 करोड़ रुपए का नुकसान करनाल जिले का है। और जो कि डिलीवरी ना होने के कारण से आप ये समझिए कि 100 करोड़ रुपए सिर्फ करनाल जिले से सिर्फ मिल मालिक भुगतने लग रहा है। मिलना क्या है हमें और देने हम कितना लग रहे हैं। 2 महीने में हम 200 करोड़ रुपए का नुकसान भुगत चुके हैं। तो अभी जिस तरह सरकार के सामने भी समस्या रखी थी, कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक कोई समाधान लगता नहीं नजर आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, 2 महीने में 75 करोड़ से ज्यादा का नुकसान चावल मिल मालिकों को हो चुका है, लेकिन अभी भी समाधान मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि जो सरकारी चावल था उसकी डिलीवरी में अब रुकावट जो है वो लगातार बरकरार है। अभी तक 3000 से ज्यादा गाड़ियां लग जानी चाहिए थी, लेकिन करनाल में अभी भी कोई गाड़ी डिलीवर नहीं हुई है। कई तरह की रुकावटें हैं जिनके समाधान को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।